शुरुआत बड़ी खबर के साथ महाराष्ट्र से खबर, जहां पर बीजेपी में शामिल हुई हैं अर्चना पाटिल। देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में शामिल हुई अर्चना पाटिल। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल की बहू है अर्चना पाटिल। फिलहाल बीजेपी का दामन उनके द्वारा थाम लिया गया है। तो बड़ी खबर फिलहाल आप तक पहुंचा रहे। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका यहां पर लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल फिलहाल बीजेपी में शामिल हो गई हैं और तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। अर्चना पाटिल का बीजेपी ने यहां पर स्वागत किया है। अर्चना पाटिल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस को एक और बड़ा तगड़ा झटका इसको माना जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल ने आज बीजेपी का दामन थामा है। मुंबई में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। इस दौरान अर्चना पाटिल का स्वागत किया गया। बीजेपी में वो शामिल हो गई हैं। इससे पहले अगर शुक्रवार की बात की जाए तो अर्चना पाटिल ने बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी की थी और उस मुलाकात के बाद ही ये खबरें सामने आ रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। फिलहाल लगातार बीजेपी महाराष्ट्र में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाती हुई नजर आ रही है। चाहे वो राज ठाकरे के साथ में मुलाकात और उनका पार्टी के साथ में जुड़ने की खबरों को आगे बढ़ना हो, या फिर फिलहाल वो अर्चना पाटिल का बीजेपी में शामिल होना हो। कुल मिलाकर 400 पार का नारा जो बीजेपी दे रही है उसके लिए काम भी किया जा रहा है और रणनीति भी काफी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर बीजेपी में अर्चना पाटिल शामिल हो गई हैं। देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अर्चना पाटिल बीजेपी में शामिल। साहेबांचं नेतृत्व आणि आज येत असताना मुंबईमध्ये येत असताना मैंने बीजेपी ज्वाइन की है, कोई वजह नहीं, मुझे काम करना है। मैंने 30 साल सामाजिक क्षेत्र में काम किया, अब मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है, यही वजह है बस। मुझे मैंने बोला ना, महिला रिजर्वेशन, नारी शक्ति वंदन महाविधेयक जो उन्होंने लाया है उससे मैं बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि इस भारत में जो 50% महिला है उनको 33% जो आरक्षण मिला है, तो एक प्रकार से जात पात क्षेत्र कुछ नहीं देखा जाता है, वहाँ आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। और फिलहाल इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ में अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता महाराष्ट्र से हमारे साथ में जुड़े। अभिषेक, फिलहाल ये बड़ी खबर और बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए, फिलहाल आगे कांग्रेस क्या कुछ रणनीति अपनाती हुई नजर आने वाली है? बिल्कुल, कांग्रेस के बहुत बड़ा झटका है और कहीं आने वाले समय में देखिए कि बीजेपी की तरफ से राव साहब दानवे देखिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बकायदा अर्चना पाटिल ने मुंबई में प्रवेश किया है बीजेपी में, जो कि शिवराज पाटिल एक जमाने में गृह मंत्री रहे और बड़े नेता, दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के। वह उनकी जाहिर सी बात है कि परिवार से जाहिर शामिल हो रहा है कोई अगर बीजेपी में, तो कहीं कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। आप देखिए कि किस तरीके से जो अशोक राज चौहान थे उन्होंने पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद से तमाम बीजेपी में शामिल होने वाले कई कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं का लगातार नाम अभी भी सामने आ रहा है। और आने वाले समय में जो राव साहब दानवे कुछ देर पहले उन्होंने साफ साफ कहा कि जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उनका एक बड़ा बयान आया है कि 4 अप्रैल तक कोई बड़े नाम जो है वह सामने आ सकते हैं, कांग्रेस से हो या फिर शिवसेना ठाकरे गुट से हो। तो समझिए कि आने वाले समय में और बड़ा भूचाल अन्य जो विरोधी पार्टियां हैं महाराष्ट्र में, एनडीए वाली, ठाकरे गुट हो या फिर कांग्रेस के, इनके तरफ से और नाम लगातार सामने चल रहे हैं। तो यह साफ है कि एक तरफ जहां से इलेक्शन का जो नारा लगातार चल रहा है कि एनडीए की बात करें कि 45 से अधिक सीटने का जो इनका लक्ष्य है एनडीए का, वह कहीं न कहीं पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऐसा उन्हें लग रहा है। यही कारण है कि तमाम जो अन्य पार्टियों में कसरत एक भगदड़ सी मची हुई है कि लोग चाह रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करें। बीजेपी में बड़े नेताओं को लगातार लाने का एक लक्ष्य जो है वो लगातार चल रहा है। बीजेपी लगातार अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाती हुई नजर आ रही है। बने रहिए अभिषेक हमारे